हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम। आइए आप सब ठीक होंगे। आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे में। आज हम बताने वाले हैं आपको सहारा इंडिया रिफंड अपडेट। सहारा रिफंड के पैसे आना शुरू, लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं आप लोग कि पैसा सहारा का आ गया है कि नहीं आया है। सहारा इंडिया रिफंड अपडेट। लंबे समय से अपने निवेश पर रिफंड का इंतजार कर रहे सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जिन लोगों ने सहारा इंडिया में सरकारी समिति में पैसा जमा किया था, उनके खाते में अब रकम लौटाई जाने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को शुरुआत की थी। पारदर्शिता और निष्पक्ष के साथ पैसा लौटाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था ताकि सभी पात्र निवेशक का उनका हक मिल सके। सहारा इंडिया रिफंड की बात करें तो यह निवेशक के लिए राहत लेकर आया है जिन्होंने सहारा की 4 प्रमुख सहकारी समिति में अपने पैसे निवेश किए। लंबे समय से अपनी जमा पूंजी को वापस पाने का इंतजार कर रहे थे लोगों के लिए सरकार ने यह विशेष पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल उन निवेशकों को प्राथमिकता दे रहा था जिनकी राशि 50,000 रुपये तक सीमित है। साथ ही इस रिफंड पर 6% वार्षिक ब्याज भी दिया जा रहा था। निवेशक को सलाह दिया जा रही थी कि वे अपने रिफंड को समय पर चेक करते रहे ताकि अगर आवेदन में कोई कमी हो तो समय से सुधार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई इस रिफंड प्रक्रिया में सबसे पहले छोटे निवेशकों को प्राथमिकता दी गई है। सहारा इंडिया की 4 कॉर्पोरेट सोसाइटी जिन जिलों में कम रकम जमा की थी उनके ये पैसा वापस पाने की प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए कोई भी निवेशक घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति जांच कर सकता है। सहारा इंडिया रिफंड निवेशक को चेक करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता होती है। निवेशक के पास उसका आधार कार्ड नंबर, सहारा इंडिया में किया गया रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार के लिए मोबाइल नंबर होना चाहिए। OTP वेरिफिकेशन के लिए ये सभी जानकारी आवश्यक है। यदि कोई भी दस्तावेज अधूरा या गलत है तो आवेदन प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका रिफंड क्लेम किस स्थिति में है तो इसके लिए आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के अधिकतर वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज में डिपॉजिट लॉगिन का विकल्प मिलेगा और विकल्प क्लिक करने के बाद आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा जिसे दर्ज का वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। सफलतापूर्वक प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपकी आवेदन की स्थिति आपके सामने आ जाएगी। ये सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई। इस पर कोई भी जिम्मेवारी हमारा यूट्यूब चैनल मनीष सोनम डीजे नहीं लेता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।